क्वेश्चन नंबर है दोस्तों आपका 9। यहाँ पर आपसे कह रहा है यदि Q 0,1 बिंदुओं P 5,-3 और R x,6 से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए। दूरियाँ QR और PR भी ज्ञात कीजिए। ये आपका सवाल दिया है, ठीक दोस्तों। तो यहाँ पर इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर, यानी कि बराबर दूरी पर आपका बिंदु है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम सवाल को हल करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे हल और यहाँ पर हम इस तरीके से एक रेखाखंड बना लेंगे, ठीक दोस्तों। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है बिंदु, यहाँ पर हम आपको बता दें दोस्तों, इसको आप अच्छे से देखिएगा, थोड़ा सा आपका क्वेश्चन लॉन्ग है, ठीक है। कह रहा P और R से बिंदु क्यों समदूरस्थ है, ठीक है। कह रहा क्यों 0,1 बिंदुओं P और R से समदूरस्थ हैं। तो P और R से समदूरस्थ है तो यहाँ पर हम लिखेंगे P और यहाँ पर हम लिखेंगे R। यहाँ पर हम लिखेंगे P और यहाँ पर लिखेंगे R। और इसके बीच में आपका बिंदु है क्या? इसके बीच में आपका बिंदु है Q, जो कि P और R से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब यानी कि समान दूरी पर है, बराबर दूरी पर आपका बिंदु है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपके बिंदु दिए गए हैं उन सभी को हम यहाँ पर लिख लेंगे। बिंदु P आपका दिया है 5,-3 और बिंदु R आपका दिया है x,6 सॉरी दोस्तों। बिंदु R आपका दिया है x,6 और बिंदु Q आपका दिया है 0,1। बिंदु Q आपका दिया है 0,1। तो कह रहा समदूरस्थ है यानी बराबर दूरी पर है, यानी कि PQ बराबर होगा किसके? QR के। PQ बराबर होगा QR के। समदूरस्थ का मतलब बराबर दूरी पर, यानी कि PQ बराबर QR। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले P और Q के बीच की हम दूरी ज्ञात करेंगे और उसके बाद हम Q और R के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो जब P और Q के बीच की हम दूरी ज्ञात करेंगे तो ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका y1, ये आपका x2 और ये आपका y2, ठीक है दोस्तों। और दूरी का सूत्र आपको पता ही होगा, D बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो x1 आपका दिया है 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 माइनस x2 आपका कितना दिया है 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 आपका दिया -3 माइनस y2 आपका दिया है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 का होल स्क्वायर रूट में, ठीक दोस्तों। दूरी का सूत्र हमने यहाँ पर प्रयोग किया है, बराबर बराबर का चिन्ह लगा देंगे। अब Q और R के बीच की हम दूरी ज्ञात करेंगे। Q और R के बीच की जो हम दूरी ज्ञात करेंगे तो ये आपका x1, ये आपका y1 हो जाएगा, ये आपका x2 और ये आपका y2 हो जाएगा। तो x1 आपका दिया है 0 माइनस x2 आपका दिया है x, तो यहाँ पर लिखेंगे x का होल स्क्वायर प्लस y1 आपका 1 दिया है माइनस y2 आपका 6 दिया है, 6 का होल स्क्वायर रूट में। अब यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा 25, क्योंकि जब 5 में से 0 को घटाएंगे या जोड़ेंगे तो इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 5 का हम डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे, 5 25 हो जाएगा, प्लस प्लस का चिन्ह लगा लेंगे यहाँ पर। अब ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस का 4, और जब -4 का हम स्क्वायर करेंगे तब माइनस आपका हट जाएगा और 4 चौक 16 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। माइनस माइनस प्लस आपका आ जाएगा माइनस का 4, और -4 का जब हम वर्ग करेंगे यानी 4 × 4 जब करेंगे तो 4 चौक आपका 16 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, बराबर। अब यहाँ पर -x का हम स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस, अब ये 6 में से 1 आपका चला जाएगा तो यहाँ पर आपका बचेगा -5, और -5 का जब हम वर्ग करेंगे तो माइनस आपका हट जाएगा, 5 आपका हो जाएगा 25, ठीक है दोस्तों। तो ये रूट में आपका आ जाएगा ये। अब हम क्या करेंगे, इस रूट को हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमें रूट हटाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो जब हम वर्ग करते हैं तो रूट आपका हट जाता है, ये बात आपको ध्यान देनी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 25 प्लस का 16 बराबर, यहाँ पर आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 25। अब बराबर के इस तरफ भी प्लस का 25 है, बराबर के इस तरफ भी प्लस का 25 है, तो 25 से 25 आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपका बचेगा 16 बराबर x स्क्वायर।
तो इसको आगे पीछे करके हम लिख सकते हैं। ठीक दोस्तों, यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 16। तो जब इसके ऊपर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर आपका रूट लग जाएगा, 16 के ऊपर आपका रूट लग जाएगा। ठीक दोस्तों, तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा और 16 के ऊपर आपका रूट लग जाएगा। और 16 का मतलब 16 को जब रूट से बाहर निकालेंगे, यानी कि 16 का वर्गमूल कितना होता है, 16 का वर्गमूल आपका 4 होता है। तो यहाँ से प्लस माइनस का आपका आ जाएगा 4। ठीक दोस्तों, जब 16 का वर्गमूल निकालेंगे, यहाँ पर आप चाहें तो इस तरीके से इसको तोड़ सकते हैं अगर आपको नहीं आता है तो। जैसे 2 8 16 हो जाएगा, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो ये आपका 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये आपका 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, ये जोड़ा यानी कि 4 4 आपका जोड़ा बन गया। तो हमने इसको रूट के बाहर लिख लिया, यानी कि प्लस माइनस का आपका 4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस माइनस का आपका 4 आया है। एक्स का मान आपका कितना आया है, प्लस माइनस का 4। तो यहाँ पर एक्स का मान हम कितना रख देंगे, एक्स का मान दोस्तों हम रख देंगे यहाँ पर प्लस माइनस का 4। तो एक्स का मान हम यहाँ पर लिखेंगे, आपका आया है प्लस माइनस का 4। एक्स का मान आपका आया प्लस माइनस का 4। तो हमने यहाँ से एक्स का मान ज्ञात कर लिया और आपसे आगे क्या कह रहा था, एक्स के मान ज्ञात कीजिए, दूरियाँ क्यू आर और पी आर भी ज्ञात कीजिए। अब हमें दूरियाँ इसकी ज्ञात करनी है क्यू आर और पी आर के बीच की। तो यहाँ पर लिखेंगे दूरियाँ क्यू आर। पहले आपको क्या ज्ञात करना है, क्यू आर। तो यहाँ पर लिखेंगे क्यू और यहाँ पर लिखेंगे आर। तो बिंदु क्यू आपका कितना दिया है, बिंदु क्यू आपका दिया है 0,1। बिंदु क्यू आपका दिया है 0,1 और बिंदु आर आपका दिया है कितना, बिंदु आर आपका दिया है x,6। तो x का मान हमने कितना निकाला है, प्लस माइनस का 4। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस माइनस का 4,6। x की जगह पर हम लिख देंगे प्लस माइनस का 4। ठीक दोस्तों, तो अब हम इसके बीच की हम दूरी ज्ञात करेंगे। तो जब इसके बीच की हम दूरी ज्ञात करेंगे तो ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका y1, ये आपका x2 हो जाएगा और ये आपका y2 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि जैसे कि यहाँ पर आपका प्लस माइनस का 4 है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर आपका प्लस माइनस का 4 है, लेकिन आपको अगर आप प्लस वाला लेकर हल करते हैं तब भी आपका वही आंसर आएगा, और अगर आप माइनस वाला लेकर हल करते हैं तब भी आपका आंसर वही आएगा। ठीक दोस्तों, जब इन दोनों के बीच की आप दूरियां ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर क्यों आंसर सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका 0 है। ठीक दोस्तों, और किसी भी संख्या में अगर 0 को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो आंसर आपका वही आता है। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों हम इसको आगे हल करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। अगर अब अभी आपको समझ में नहीं आ जाए तो यहाँ पर जैसे कि x1 का मान आपका 0 दिया है, माइनस इन दोनों के बीच की हम पहले दूरी ज्ञात करेंगे, माइनस और x2 का मान आपका कितना दिया है 4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 का होल स्क्वायर। हम दोस्तों यहाँ पर प्लस का 4 लेकर हल कर रहे हैं। ठीक है, प्लस y1 का मान आपका 1 दिया है, माइनस y2 का मान आपका 6 दिया है, 6 का होल स्क्वायर रूट में। अब माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का आपका हो जाएगा 16, प्लस अब 6 में से 1 आपका चला जाएगा, यहाँ पर आपका बचेगा माइनस का 5। माइनस का 5 का वर्ग करेंगे 50 आपका हो जाएगा 25। अब इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 6 5 11, 11 का आएगा 1, हासिल जाएगा 1, 2 1 हासिल आपका हो जाएगा 3, 3 1 4। तो यहाँ से Q और R के बीच की आपकी दूरी आ गई रूट में 41। ठीक है दोस्तों, और अगर आप यहाँ पर हमने प्लस 4 लेकर हल किया है। ठीक है दोस्तों, और अगर आप चाहें तो माइनस 4 लेकर भी हल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप माइनस 4 लेकर हल करेंगे तब भी आपका रूट 41 आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका 0 है। ठीक है, और 0 जब किसी भी संख्या के साथ जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तब आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, जब 0 लेकर चलेंगे तब यहाँ पर आपका प्लस का 4 अगर लेकर हल करेंगे तो आपका मतलब इसके ऊपर चाहे जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे तब आंसर आपका वही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्लस का 4 लेकर हल किया, आप चाहें तो इसको माइनस का लेकर भी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। और अब उसके बाद हमसे क्या कह रहा है सवाल में, कह रहा है दूरियाँ क्यू आर और पी आर भी ज्ञात कीजिए। अब हमें दूरियाँ पी और आर के बीच की दूरी ज्ञात करनी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पी, ये आपका बिंदु पी हो जाएगा और ये आपका बिंदु आर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम आप सही से बना लीजिएगा, जल्दी में गड़बड़ हो गया। ठीक है, ये आपका आर है। ठीक है दोस्तों, ये आपका आर है।
तो बिंदु P आपका कितना दिया है, P आपका दिया है 5 कोमा माइनस का 3। बिंदु R आपका दिया है x 6। तो x का मान हमने निकाला है प्लस माइनस का 4 6। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार प्लस का 4 लेकर हल करेंगे और एक बार हम माइनस का 4 लेकर हल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपका x का मान यानी कि x1 का मान यहाँ पर आपका 0 नहीं दिया है, जैसे कि यहाँ पर आपका 0 दिया था। ठीक दोस्तों, तो हमने सिर्फ प्लस का 4 लेकर ही हल किया और यहाँ पर हम प्लस माइनस दोनों लेकर हल करेंगे। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 4 लेने पर आप चाहें तो लिख सकते हैं या फिर ना लिखें, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 4 लेने पर। तो जब प्लस का 4 लेकर हम इसकी दूरी ज्ञात करेंगे, यानी P और R के बीच की जो हम दूरी ज्ञात करेंगे, तो ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2 और ये आपका y2। x1 आपका दिया है 5 माइनस x2 आपका कितना दिया है, प्लस का 4। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 आपका दिया है माइनस का 3 माइनस y2 आपका दिया है 6। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 का होल स्क्वायर रूट में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 5 में से आपका 4 चला जाएगा, यहाँ पर आपका बचेगा 1 और 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना आएगा, 1 ही आएगा प्लस, अब ये माइनस माइनस आपका जुड़ जाएगा, 6 3 आपका हो जाएगा 9 और 9 का जब स्क्वायर करेंगे तो 9 9 आपका हो जाएगा 81। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 81 और 81 एक आपका कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो आपका 82 हो जाएगा। यानी कि P और R के बीच की दूरी हमने कितनी निकाली, रूट में 82 निकाली। ठीक है दोस्तों, P R के बीच की हमने दूरी निकाली रूट में 82, जब हमने प्लस का 4 लेकर हल किया है। अब हम क्या करेंगे, माइनस का 4 लेकर हल करेंगे। तो यहाँ पर आप साइड में यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं इसको, यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 4 लेने पर, माइनस का 4 लेने पर। ठीक है दोस्तों, माइनस का 4 लेने पर P और R के बीच की दूरी, P और R के बीच की दूरी दोस्तों हम जल्दी में यहाँ पर लिख दिए हैं, लेकिन इतनी भी ख़राब हमारी राइटिंग नहीं है। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि आपकी राइटिंग नहीं अच्छी है। राइटिंग अच्छी है दोस्तों, लेकिन हम जल्दी में आपको समझाने के लिए कि मतलब वीडियो में काफ़ी कम टाइम में आपकी क्लास लग जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस का 4 जब लेकर हल करेंगे, यानी कि P R के बीच की हम दूरी ज्ञात करेंगे। तो x1 आपका कितना है 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 माइनस x2 आपका कितना है, माइनस का 4 लेकर हल कर रहे हैं तो आपका हो जाएगा माइनस का 4। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान आपका कितना दिया, माइनस का 3 माइनस y2 का मान आपका कितना दिया है 6। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 का होल स्क्वायर रूट में। यहाँ पर दोस्तों हम दूरी का सूत्र प्रयोग किया है हमने, तो यहाँ पर दूरी के सूत्र में माइनस लगा, तो यहाँ पर इसीलिए हम माइनस लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर दोस्तों हम आपको बता दें, ये माइनस और ये माइनस सूत्र वाला, तो आपका यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अभी थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती, अभी आपका पूरा सवाल गलत हो जाता। ये माइनस सूत्र वाला और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान देनी है। माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो 5 4 आपका हो जाएगा 9 9 9 81 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये माइनस आपका जुड़ जाएगा, आपका हो जाएगा 9 और 9 का जब गुणा करेंगे, यानी कि 9 का जब वर्ग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 9 9 81। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से P और R के बीच की आपकी दूरी आ जाएगी रूट में 1 1 आपका जुड़ जाएगा, आपका हो जाएगा 2 और 8 8 16, ये आपका हो जाएगा 162 आ गया। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहें तो 162 को रूट से बाहर भी निकाल सकते हैं। रूट से बाहर आप किस तरीके से निकालेंगे, जैसे कि बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता है कि मतलब रूट से बाहर कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर हम साइड में बता दे रहे हैं। जैसे कि आपका 162 है, 162 इस तरीके से लिखा है, तो इसको हम अगर ले जाएंगे 2 से ले जाएंगे, 2 8 16 2 1 2, 9 से ले जाएंगे 9 9 81 9 1 9, तो ये जोड़ा बन रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 को बाहर लिख लेंगे क्योंकि ये आपका जोड़ा बन रहा है। ये नहीं बन रहा है तो इसको रूट के अंदर लिख लेंगे। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से P R के बीच की आपकी दूरी आ गई 9 रूट 2,
जब हमने माइनस का 4 लेकर हल किया। ठीक है दोस्तों, तो यही इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। एक बार हम इसको आप सभी को दिखा दे रहे हैं शुरू से आखिरी तक। तो थोड़ा सा आपका लॉन्ग क्वेश्चन था, लेकिन हमने आपको इसीलिए धीरे धीरे समझाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप यहाँ से अच्छे से नोट कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको दोस्तों मैथ में दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप सवाल को खुद से नहीं लगाएंगे, अपनी रफ में या अपनी कॉपी में नोट नहीं करेंगे, तो आपको मैथ ऐसे ही नहीं आएगा। ठीक दोस्तों, आप सोच रहे हैं कि मतलब ऐसे आ जाए, तो ऐसे मैथ नहीं आती है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सवाल लगाएंगे नहीं, तब तक आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए और इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम आपको बता दें अगली क्लास में हम सवाल नंबर 10 हल करेंगे। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लस आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, जिससे अगर हम कोई भी क्लास लाएं तो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।